बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे, एक तो तमाम अफवाहें दम तोड़ गई हैं और ये जो मामला चल रहे थे, इमरान खान बनी गाला शिफ्ट हो रहे हैं और अब आगे क्या बनेगा। लेकिन इमरान खान इतने खूबसूरत अंदाज से उन्होंने ये सारे मामला को हैंडल किया। यकीन माने कि अल्लाह ताला ने इमरान खान को लोहे के असाब दिए हैं कि उनके असाब की जितनी दाद दी जाए वो उतनी कम है कि 71 साल उम्र हो जिस बंदे की और इतने मजबूत असाब हों और बड़े जिसे कहते हैं पुरसकून अंदाज से इन मुश्किलात को देखना और डील करना, ये पाकिस्तान में कम अज़ कम इसकी मिसाल नहीं मिलती। और देखें कि इमरान खान ने आज जो है अली अमीन गंडापुर को खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला नामजद कर दिया है। सबसे पहला छक्का उनका ये है और दूसरा छक्का उन्होंने ये मारा है कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और MKM से कोई बातचीत नहीं होगी और ना ही इनसे कोई इत्तेहाद हो सकता है। इमरान खान आज भी अपने उसी कौल और उसी बात पर कायम है कि अब चोरों के साथ इत्तेहाद नहीं हो सकता, बैसाखियों के साथ हुकूमत नहीं लेनी। असल मकसद ये है उनका। लेकिन मैं आपको आगे चल के बताऊंगा अमेरिका ने भी आज क्या कहा। लेकिन धांधली के खिलाफ इमरान खान ने कहा, आवाज़ उठाने वाली तमाम जमातों को इकट्ठा कर रहे हैं। शरीफ खानदान ने मुल्क का सबसे ज़्यादा बेड़ा गर्क किया। शरीफ खानदान इस मुल्क का सबसे बड़ा मनी लॉन्डर है, ये इमरान खान का कहना था। साफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की उन्होंने और उन्होंने कहा इस तरह की धांधली की मुल्क की तारीख में कोई मिसाल ही नहीं मिलती और बिल्कुल कोई नहीं मिलती। जब तक का तो हमने होश संभाला है ऐसा काम नहीं हुआ कि इतने मामला होने के बाद में नताइज जो है वो चेंज किए जा रहे हैं और फॉर्म 45 मौजूद हो। और अब जो अंदाज़ा हो रहा है, अब अदलिया का बहुत बड़ा इम्तिहान है और ख़बरें ये भी आ रही हैं कि बहुत सारे अदलिया के अंदर जजेस इस बात पर डट कर खड़े हो गए हैं कि हम गैर कानूनी इकदाम पर फैसला नहीं देंगे, हम गैर आईनी कामों का पर जो है वो एक्शन लेंगे। अब ये मामला आइंदा आने वाले दिनों में आपको ये सूरत वाज़ेह होती नजर आएगी कि ये ऊंट किस करवट जाता है। और दूसरा, इमरान खान ने कहा कि जब रिजल्ट रुकना शुरू हुए तो यकीन हो गया कि हम जीत गए हैं, क्योंकि इमरान खान को RTS के मामले का पहले भी पता था। पहले भी जब RTS बिठाया गया तो सीटें इमरान खान से 30 छीनी गई थी। इस मरतबा तो 21 सीटें जो हैं वो इंटरनेशनल अदारे बता रहे हैं कि नून लीग जीती है और बाकी सारी सीटें चोरी करके नून लीग को दी गई तरीके इंसाफ की। इसी तरह पीपल्स पार्टी को भी चोरी करके सीटें दी गई। इसी तरह MQM की एक सीट भी नहीं बनती थी, तो जिनको 17 सीटें उनके उतने उम्मीदवार नहीं, अब तो वो माफ़ी मांग रहे हैं और भाई हमारे पास तो बंदे भी नहीं हैं और हम कहाँ से सीटें लें। लेकिन ये निज़ाम इस बुरी तरह एक्सपोज हो चुका है कि अवाम अब इस बदबूदार निज़ाम से नफरत कर रहे हैं और जिसका सारा क्रेडिट इमरान खान को जाता है। इमरान खान ने एक और बात कही कि वज़ीर आज़म के नाम पर गौर करूँगा और गौर कर रहा हूँ। अभी उन्होंने वज़ीर आज़म का नाम फाइनल नहीं किया, वज़ीर आला KPK का नाम फाइनल उन्होंने कर लिया है। और उन्होंने इस बात पर भी जो अफवाहें बनी थी इमरान खान बनी गाला शिफ्ट हो रहे हैं, उन्होंने कहा बनी गाला शिफ्ट नहीं हो रहा, बल्कि बुशरा बीबी की भी डयाला जेल मुंतकिली की दरख्वास्त दी गई है और वो भी समाअत हो रही है, उस पर भी वो भी समाअत होनी है उस पर, क्योंकि वो तो बुशरा बीबी कह रही है कि मुझे डयाला जेल भेजा जाए। चूँकि ये लोग वो हैं, प्रोपेगेंडा एक मशीन है, ये बनाया जाता है प्रोपेगेंडा बाकायदा तौर पर कि इमरान खान डील कर रहे हैं। और भाई 2 साल से आप उसे दीवार के साथ लगाया हुआ है, उस वक्त तक तो उसने डील नहीं किया आपसे, अब वो कैसे डील कर लेंगे जबकि अवाम भी उनके साथ खड़ी है। अवाम ने फैसला भी सुना दिया, आलमी कुव्वतें जो है वो भी इस बात का एतराफ़ कर चुकी हैं कि इमरान खान की जमात इलेक्शन जीत चुकी है, चाहे आप उन्हें आज़ाद उम्मीदवार कहते रहें। ये तो बेशर्मी और डटाई है, जितनी मर्जी करते जाए आप, वरना कितने अभी कभी आज तक हुआ है इस तरह के उम्मीदवार ऐसे जीते हों आज़ाद? ये नहीं होता। इसीलिए ये अब सारी चीज़ें पूरी दुनिया जान चुकी है और अभी तो इतलात आ रही हैं कैसरा लाई जो वोटिंग दोबारा हुई है उसमें वो जीत चुकी हैं, तो इनके मुंह पर तो स्याही थम मली जा रही है सारी। और जो इनकी हालत है इस टाइम, ये इनकी सूरत ये बन गई है कि ये अब हुकूमत नहीं बनाना चाह रहे, लेकिन चूंकि आए बड़े मज़े से थे, सारा कुछ रजीम चेंज का हिस्सा थे ये, तो अब इनकी जान नहीं छूट रही। अंदर की जो खबरें हैं वो ये है कि पीपल्स पार्टी और जो है
नून लीग, ये इक़्तिदार नहीं लेना चाहते। इनमें सिर्फ दो लोग हैं नून लीग में, शहबाज शरीफ साहब जिन्होंने पहले इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया, और मरियम साहिबा जिनको ख्वाब है कि मैंने वज़ीर आला पंजाब बनना है और पंजाब का सत्यानाश करना है, जिस तरह जरदारी ने सिंध का किया है, जबर जुल्म और बढ़ाना है। असल मकसद ये है और कोई मकसद नहीं है। इनके अपने लोग इनकी मुखालफत कर रहे हैं और इसका रिजल्ट ये है धांधली का कि धांधली के खिलाफ बलोचिस्तान में आज सियासी जमातों ने शटर डाउन हड़ताल की है और पूरा बलोचिस्तान शटर डाउन है। ये हालत है, यहाँ तक मज़ामत हो रही है और इनको अभी तक शर्म नहीं आ रही कि ये चोरी की सीटें वापस दे दें। हाफिज नईमुर रहमान ने इस सियासी माहौल में, इस बदबूदार निज़ाम में एक आला मिसाल कायम की कि ये मेरी जीती हुई सीट ही नहीं है, ये तो जीती ही पीटीआई सीट थी। तो इसी तरह बहुत सारे लोग जो हैं उनके ज़मीर इसलिए जाग रहे हैं क्योंकि खल्क़े खुदा सामने खड़ी है, खल्क़े खुदा की आवाज़ को सुन रहे हैं और सियासतदान का काम ही यही है। अगर जो अच्छा सियासतदान, असली सियासतदान होगा, वो अवाम की बात सुनेगा कि अवाम का रुझान किस तरफ है। लेकिन यहाँ पर तो वही है, आल बचाओ, माल बचाओ, खाल बचाओ, खाओ पियो मौज उड़ाओ और भाग जाओ। तो ये अब काम नहीं चलने वाला। जो नज़र आ रहा है बीच में, इनको ये नज़र आ चुका है जो मईशत की सूरत हाल है, ये काबू नहीं कर पाएंगे क्योंकि अवाम का एतमाद हासिल नहीं है। तो इसीलिए इन्होंने कोरोना में भी नहीं ली थी हुकूमत, वरना ये कोरोना में भी इमरान खान की हुकूमत गिराने का सोच लिया हुआ था जनरल बाजवा ने। आज वो भी डिप्रेशन का शिकार है, आज जहांगीर तरीन भी डिप्रेशन का शिकार है और बहुत सारे लोग डिप्रेशन का शिकार हो गए। जब आप किसी के साथ नाहक जुल्म करते हैं, ज्यादती करते हैं, तो मुकद्दर फिर डिप्रेशन ही होता है और इसका कुछ नहीं होता। और मैं आपको एक और ख़बर देता चलूँ, स्टॉक मार्केट शदीद मंदी, इंडेक्स जो है 1187 पॉइंट गिर गया है। ये हमारी पोजीशन बन गई है कि स्टॉक मार्केट, वरना इलेक्शन होते हैं तो स्टॉक मार्केट ऊपर जाती है, यहाँ नीचे आना शुरू हो गई है। अब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये नहीं कहेगा हमने साफ और शफाफ इंतखाबात कराए, देखें प्रेस कॉन्फ्रेंस अपना जो है स्टॉक मार्केट नीचे जा रही है, कोई बात नहीं ऐसी करेगा। और आज शहबाज शरीफ साहब ने कहा आज़ाद अरकान अक्सरियत साबित करें तो हम अपोजिशन में बैठ जाएंगे। जनाबे वाला ये थैले से बिल्ली बाहर आ गई है क्योंकि अंदर से मुखालफत शदीद तरीन है और इन जैसे नालायक और निकम्मे लोगों को जब बिठाएंगे तो फिर रिजल्ट तो आपके सामने आएगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं, ये मखलूत हुकूमत बना ले, तरीके इंसाफ को उनके ओरिजिनल मैंडेट के साथ हुकूमत ना दी गई तो यहाँ पर जो महंगाई का तूफान जिस आगे 6 माह में आएगा, पाकिस्तान की तारीख में ऐसा तूफान नहीं आया होगा, ये मैं आपको बता दूं। और आखिर में ये खबर देता चलूँ आपको कि भारत में भी मोदी सरकार के खिलाफ एहतजाज शुरू हो गया है और हज़ारों किसान नई दिल्ली का घेराव करने पहुंच चुके हैं। वही जो काम शुरू हो गया है जो पहले मोदी सरकार ने किया, उनके लिए भी अब ये मसला बन गया है। क्योंकि याद रखें, ये अब जदीद दुनिया का दौर है, इसमें मालूमात हर शख्स को वैसे ही पहुंचती है, कितनी उसके साथ ज्यादती की जा रही है, कितना हुकूमत जो है उनको दबा रही है, ये सब कुछ इस ऐसे पता चलता है क्योंकि हर जो शख्स है उसके हाथ में एक मोबाइल फ़ोन है और मोबाइल फ़ोन है, समझिए आपके पास हाथ में एक कंप्यूटर है और आपकी रसाई पूरी दुनिया के जो है वो जराइद में है और हर एक रिपोर्ट आपके सामने आती है। तो इसलिए इन चीज़ों को अब दबाया नहीं जा सकता। और पाकिस्तान में खुसूसन ये सूरत हाल, जिस तरह का ये जबर किया गया और जिस तरह का ये माहौल बनाया गया, और अभी तक तो लोग उठाए जा रहे हैं। अभी तक तो अबाद फारूक जो है वो उनके भाई को जो मरियम के मुकाबले में लड़े उनको उठा लिया, अब उनके और भाई को भी उठा लिया। तो ये देखें इस तरह के जबर किए जा रहे हैं। तो ये मामला अगर इन्होंने ना भी संभाला तो खुदारा ये इतना बड़ा इंतशार पैदा होगा कि फिर किसी के बस की बात नहीं रहेगी। हमें इस पर सोचना होगा। इसमें नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है, पाकिस्तान की कौम का हो रहा है। लेकिन इमरान खान ने फिर इन पर एक छक्का मारा है अली मीन गंडापुर को नामजद करके, और जब वजीर आजम का नाम आएगा, मालूम तो है मुझे वजीर आजम का नाम क्या है, लेकिन जैसे ही ऐलान होगा वो आपको ज़रूर बताया जाएगा, वो भी एक सरप्राइज़ होगा। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।